हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम शुरू करते हैं एक स्पेशल टॉपिक जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है और कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो एक पार्ट को हम कहते हैं एनाटॉमिकली, क्या नाम देते हैं? एनाटॉमिकली। और दूसरे पार्ट को कहते हैं फिजियोलॉजिकली। एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पार्ट, फिजियोलॉजिकली पार्ट। जो एनाटॉमिकली पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स का, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू, ये दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। और जो फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है इसके अंतर्गत आपका आ जाता है डाइजेशन। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? डाइजेशन। और सेकेंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ये इस पार्ट को है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केवल इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, जो एनाटॉमिकल पार्ट है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये एनाटॉमिकली पार्ट कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एलिमेंट्री कैनाल्स। चलिए हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा सा आते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बीइंग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। इट इज एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड होती है माउथ से लेकर एनस तक। ह्यूमन बीइंग्स की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर का डायामीटर कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये लगभग ह्यूमन बीइंग्स में पूछा गया है कितनी लंबी होती है। तो इसका अप्रोक्सीमेट जो होता है वो लगभग 8.5 to 9 मीटर तक का होता है इसकी टोटल लंबाई। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये डिवाइड किया जाता है कई पार्ट में। तो एलिमेंट्री कैनाल है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो इंटीरियर पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। और जो पोस्टेरियर होता है उसको हम कहते हैं एनस। इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहला जो पार्ट होता है माउथ, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के बाद आता है तीसरा पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद चौथा पार्ट जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक। क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। स्टमक के बाद जो ये पांचवा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। दैट ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट फिर डिवाइड हो जाता है दो पार्टों में। यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा जो होता है, दूसरे को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? दूसरे को हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस प्रकार से इसको हम ये दिखा सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं डुओडीनम, डुओडीनम। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं जेजुनम, जेजुनम। और थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक को जो फर्स्ट पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं सीकम,
सीकम, सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं कोलन, और थर्ड पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं। सी का ये जो कोलन वाला पार्ट है इसको भी पूरा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग, दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, और एक होता है असेंडिंग। ये पार्ट, तो ये टोटल एक एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। और लास्ट पार्ट जो है 6, और ये 6 वाला जो पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का, इसको हम कहते हैं एनस। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इतने पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? माउथ है, बक्कल कैविटी है, आइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एनस है। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम, कोलन और रेक्टम में हम डिवाइड करते हैं। फर्दर कोलन भी डिवाइड होता है किसमें? डिसेंडिंग कोलन, या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन। ये टोटल स्ट्रक्चर है। इसको हम एक प्रकार से एक खाका बना के तैयार कर सकते हैं कि इतने पार्ट टोटल किसमें होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज माउथ। माउथ क्या होता है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। माउथ जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट होता है, और ये 2 लिप्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। एक होता है अपर लिप्स और दूसरा होता है लोअर लिप्स। जो हमारा अपर लिप्स होता है दैट हैव ए डिप्रेशन एट द सेंटर। हमारे अपर लिप में यहाँ बीच में एक डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रम कहते हैं, है ना। और लोअर लिप्स में भी क्या होता है? कोई प्रकार का डिप्रेशन नहीं होता है। बोथ लिप्स, दोनों लिप्स क्या होते हैं? गम से चिपके हुए होते हैं, और दोनों लिप्स गम से जब चिपके हुए होते हैं तो उस चिपके हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। तो वी कैन से दैट माउथ इज द, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माउथ है एलिमेंट्री कैनाल का इंटीरियर ओपनिंग है। ये 2 ओठों के द्वारा, 2 लिप्स के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। एक होता है अपर लिप्स जिसके बीच में गड्ढा पाया जाता है जिसको फिल्ट्रम कहते हैं। लोअर लिप्स होता है उसमें कोई गड्ढा नहीं पाया जाता। और ये दोनों लिप्स हमारे गम से यानी मसूड़े से लगे होते हैं, और जिस पॉइंट से लगे होते हैं उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रम कहते हैं। अब इसके बाद आता है क्या कि गम और टीथ, मसूड़े और टीथ आते हैं। तो जो माउथ की ओपनिंग हुई है तो उस ओपनिंग के बाद आता है एक कैविटी आती है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल कैविटी। तो जो कैविटी हमारे चिक और टीथ, गाल और दांत के बीच में होती है, एज लाइक यू समझ सकते हैं कि जिसमें आप ब्रश करते हो एक कैविटी बनती है, उस कैविटी का नाम होता है वेस्टिब्यूल कैविटी। तो माउथ में एक कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कैविटी। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कैविटी। और वेस्टिब्यूल कैविटी क्या है? तो हमें इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन चिक एंड टीथ इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल कैविटी। अब इस वेस्टिब्यूल कैविटी के भी अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी क्या होती है? बक्कल कैविटी एक स्पेशल काइंड की कैविटी है तो जो 6 बाउंड्री के द्वारा घिरी होती है। उसमें कितनी बाउंड्री होती है? 6 बाउंड्री होती है। एक होता है फर्स्ट बाउंड्री, अगर हम फ्रंट की बात करें तो वो बक्कल कैविटी लिप्स से घिरी हुई है। अगर हम बैक की बात करें तो हमारे माउथ के अंदर एक ऐसा घंटी जैसा लटका हुआ आकार होता है जिसको हम उला कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है वेलम पैलेटी कहते हैं। तो फ्रंट से लिप्स के द्वारा, बैक से वेलम पैलेटी या उला के द्वारा, और दोनों साइड से चिक के द्वारा घिरी होती है कैविटी। और रूफ जो होता है इसका, उसको हम पैलेट या तालू कहते हैं, और इसका फर्श जो होता है उसको हम टंग कहते हैं। We can say that the buccal cavity is surrounded by 6 boundaries.